हम तो हमेशा ही सोचते रहते हैं कि कोई एलियन आ जाए। बोंकू बाबू ये स्टोरी में ऐसा ही कुछ हुआ है, पर उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये देखिए, ये है हमारे बोंकू बाबू, जो कभी इन्हें आज तक किसी ने गुस्सा आते हुए नहीं देखा है। ऐसे है, ये जनरली कन्या कुरगोची प्राइमरी स्कूल के एक टीचर है। और ये देखिए, इनका स्कूल है। हर साल वैसे तो वो हमेशा एक नई बैच के स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहते हैं। पुराने हो या नए स्टूडेंट हो, वो तो उन बच्चों का एक ट्रेडिशन बन जाता है कि बोंकू बाबू को कुछ ना कुछ नाम देके बस चिढ़ाते रहेंगे। हमेशा ये बच्चों की आदत ही रहती है। और अगर कभी किसी दिन पता भी चल जाए तो बोंकू बाबू इस चीज़ से बिल्कुल अपसेट नहीं हुआ करते थे। हाँ, अगर कभी कभी ज़्यादा ही गुस्सा आ जाए तो वो अपना गला अच्छे से साफ करके फिर बोलते थे, शर्म नहीं आती बच्चे तुम्हें, टीचर्स के ऐसे बात करते हो। तो बाद में मतलब उनका जो वो चिल्लाने का जो तरीका था वो भी नॉर्मल था। बोंकू बाबू जो है, ये अपने एक लॉयर फ्रेंड है श्रीपति मुजुमदार, इनके घर में हर वीकेंड को जाते थे। हालांकि ये जो लॉयर है, ये इस गांव का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी माना जाता था और उसे वो कहना पसंद भी आता था। इसलिए वो क्या करता था, जितनी हो सके उतने गांव के इम्पोर्टेंट लोगों को लेके बैठ जाता था और उनकी बातें शुरू हो जाती थी, महफिल बच जाती थी और इसी में उसे धन्यता प्राप्त हो जाती थी। यहाँ वहाँ के नॉलेज भी मिल जाते थे। इसी बीच बाबू भी वहाँ पे बैठे रहते थे और ज़्यादातर वो भी कुछ बातें करते थे और लोग उनकी बातों का मजाक बना के उठाते थे। कभी कभी ये उनके फ्रेंड उनका शूज़, कभी कभी उनकी अम्ब्रेला कहीं पे छुपा देते थे, नहीं तो उनको गाना गाने के लिए बोल देते थे। और खुद उनकी जो गाना गाने की रीत है, चीज़ों को ढूंढने की रीत है, उससे उन्हें बहुत मज़ा आता था। अब बातें जो रहती थी ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाती थी। एक बार उनकी बातें चालू थी और सैटेलाइट के बारे में वो बोल रहे थे। तभी चंदी बाबू जो है, उन्होंने बोला कि भाई बहुत टाइम से हम उसी के बारे में बोल रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, ऐसे क्या है उसमें खास, चलो जानो दूसरे टॉपिक पे वो बात करते हैं। तो अब चंदी बाबू ने ये वाला जो डायलॉग बोल ही दिया था, तभी दूसरे वाले फ्रेंड भी उससे कुछ कुछ सहमत ही हुआ करते हैं। तो वो भी कुछ बोलते हुए उसमें से नीडियो बाबू जो है वो बोल रहे हैं कि तुम सच बोल रहे हो, सैटेलाइट की जैसी बात पर हम क्या बोलना है, वो तो इंसान ने ही बनाया हुआ है और उस खोज के लिए उन्हें मिलता है कुछ ना कुछ अवार्ड, हमें क्या मिलता है बात करके, बहुत बोरिंग हो रहा है, चलो कोई तो अच्छा सब्जेक्ट निकाले, टॉपिक निकाले और उसके ऊपर तो क्यों ना हम रॉकेट के बारे में बोले, रॉकेट बहुत इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, बताओ तो सही। तो नीधू बाबू के बात में चंदी बाबू का जो नोज है ना, अरे भाई सैटेलाइट हो गया, अब ये रॉकेट को लेके पीछे पड़ गया है। तो वो बोला क्या है रॉकेट में, ऐसे क्या है, अच्छी बात बताओ तो। है उधर मैदान में, खुले मैदान में उसे रॉकेट को उड़ाने के लिए बुलाया जाता है मैदान के पास, वहाँ पे रखने के बाद वो क्या करते हैं, उसे देखने के लिए हमसे पैसा ले लेते हैं। इसमें कौन सी अच्छी बात है, बनाने वाला बनाता है, दिखाने वाला पैसा लूट के चला जाता है, ऊपर क्या होता है ये भगवान को पता, हमें क्या पता। कुछ भी तो अच्छा होता होगा, नहीं होता होगा, इसमें हम श्योरिटी नहीं बता सकते हैं। राम कनाई जो है ये बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है, रॉकेट में कोई भी मीनिंग नहीं है, हमारे लिए यहाँ पे बैठ के बातें करने के लिए है ही क्या हमें उसके बारे में नॉलेज। भैरव चक्रवर्ती जो है ये तभी इनकी बातों से सहमत होकर बोले कि अगर ऐसे हो जाए कि प्लेनेट में से कोई एक क्रिएचर अगर धरती पे आ जाए तो क्या होगा। तो ये सुनने के बाद सभी ने उसे बोला है यहाँ पे क्यों आएगा, ऐसा अपने गांव में है ही क्या, क्यों यहाँ पे आ जाएगा, और आया भी तो अपने यहाँ नहीं आएगा, अपने को क्या उसका फ़र्क पड़ता है, जो चीज़ हमने देखी नहीं है, सोची नहीं है, उसके बारे में बोल के फ़ायदा क्या है।
इनकी सभी की बातें ये चालू थी, कोई उसे डिसअपॉइंट कर रहा था, कोई उसे डिसमिस कर रहा था। अब उन्होंने चाय का एक एक घूंट पी के बहुत अच्छे से यहाँ पे साइलेंस हो गया है। खाते पीते समय सब लोग शांत बैठते थे और बोंकू बाबू तभी अपना थ्रेड जो गला है वो अच्छे से क्लियर करते हुए बोले, बहुत ही जनरल साउंड में बोले, अगर मान लो वो तुम्हारे पास ही आके जाए तो क्या करोगी? अब बोंकू बाबू ने एक बॉम्ब फोड़ दिया। ऐसे निधु, चांदी एंड ऑदर जो है ये मेज होके बोंकू बाबू की ये बातें सुन रहे थे। उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था। बोंकू, फिर से बोलना, तुम क्या बोल गए अभी? जब ये कहने के बाद अब बोंकू की बारी थी। अगर वो क्रिएचर हमारे पास आ गया तो इसका मतलब कहाँ से आएगा? बोंकू बाबू ने फिर से उनकी तरफ देखा। अपनी टोन को नॉर्मल रखते हुए उन्होंने बोला, अरे मैंने तुमसे बोला है कि समझो, डिफरेंट प्लैनेट का कोई भी क्रिएचर तुम्हारे घर में तुम्हारे पास आ जाए तो क्या? भैरव चक्रवर्ती को इस बार बहुत जोर जोर से हंसी आई और बोली, क्या कहना, क्या बात कर डाली बोंकू तुमने। क्रिएचर अपने यहाँ आएगा, क्यों आएगा? उसे पूरी धरती, पूरी दुनिया में क्या हम ही मिले थे? वो आएगा तो मॉस्को में नहीं आएगा, लंदन में नहीं आएगा, कलकत्ता में नहीं आएगा, अपने गांव में रखा ही क्या है। तभी सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। एलियन को आने के लिए क्या तुम्हारी प्लेस मिली थी बोंकू बाबू? कुछ भी बात करते रहते हो, और तुम क्या कम हो किसी एलियन से? चंदी बाबू ने मजाक बना दिया और निधु बाबू भी उसमें ऐड करते हुए बोले, अरे बोंकू, अगर ऐसा हुआ तो हम तेरे साथ उस एनिमल को भी म्यूजियम में नहीं तो जू में रख देंगे, सभी देख सकेंगे उसे। बोंकू ने लेकिन इसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं किया। वो तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने बहुत सीरियसली इधर उधर देखा और फिर बोले, मुझे लग रहा है कि मुझे घर जाने में लेट हो जा रहा है और मुझे बहुत घर पे बहुत सारे काम है, तो नमस्कार। अब लोगों ने उन्हें रोकना चाहा। अरे बोंकू बोंकू रुक जाओ ना, शायद से तुम्हें ना हमारी बातों का ना गंदा लगा होगा, मजाक, बिल्कुल प्लीज़, हम नहीं हंसेंगे, नहीं हंसेंगे, चलो बात करते हैं। सभी ने उन्हें बहुत रोकना चाहा पर वो रुकने वाले नहीं थे। बोंकू जैसे ही बाहर जाने के लिए निकले, वहाँ पे जो हंसी मजाक चालू हो गया उनकी, वो बिल्कुल मतलब आवाज़ बाहर तक आ रहा था। अब उनको वहाँ पे रुकना नहीं था, वो नीचे मतलब जाने लगे। तभी उन्हें ऐसे पता चला कि एक स्ट्रेंज लाइट उनके रास्ते पे आ रहा था। वो जो शॉर्टकट लिया था उन्होंने, वो शॉर्टकट बाम्बू के जो लगे हुए पेड़ है वहाँ से जा रहा था। एक छोटा सा डिस्टेंस, एक बहुत छोटा सा वे था वो, और वो उनको घर पे इजीली लेके जा सकता है, वहाँ से आना जाना वो करते थे। और तभी उन्हें ऐसे महसूस हुआ कि वो जो जहाँ से जा रहे हैं, बाम्बू के बड़े बड़े पेड़ लदे हुए हैं, उसके पास जो एक तालाब है छोटा सा, वहाँ उस तालाब के ऊपर उन्हें एक अजीब सी चीज़ दिखी और उसमें से बहुत सारी रोशनी भी आ रही थी। इतना नाइट के टाइम में अगर इतनी रोशनी और ये अजीब सी चीज़ उन्हें दिखे, और उसमें से अलग जैसे बहुत सारे मॉस्किटो एक साथ गाना गा रहे हैं, ऐसा साउंड भी आ रहा था। और वो बिल्कुल अपनी आंखें पूरी की पूरी फैला के उसको देख रहे थे, वो आवाज़ को सुन रहे थे। उन्होंने ज़िंदगी में कभी ऐसी आवाज़, ऐसी चीज़ नहीं देखी थी। तभी उन्होंने देखा कि आजू बाजू के जितने भी क्रिकेट है, इंसेक्ट्स है, सारे के सारे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अब उस पॉन्ड के मतलब उस जो तालाब है उसके ऊपर इतनी बड़ा जो मशीन है जो खड़ा था, उसमें से पिंक कलर की लाइट पूरी की पूरी उस तालाब को घेर लिए थे। उसमें जितनी भी वो तालाब के अंदर वाली जो चीज़ें थी, बाहर वाली जो चीज़ें थी, वो उसे घेर के पकड़ी हुए थी और बहुत शाइनिंग थी।
क्लियर तो दिख रहा था, फिर भी और पास जाके देखने की इच्छा बोंकुंग की हो रही थी। उसमें से एक बहुत बड़ी लाइट, उसमें से बहुत बड़ा कुछ तो लाइट बाहर निकल रहा था जो पिंक कलर का था, और वो पूरे पूरे के पूरे तालाब को घेरे हुए था। और ये देखना बोले तो आज तक जिंदगी में उन्होंने कभी देखा नहीं था, बोंकुम ने कभी सोचा नहीं था। तो वो बहुत ही सरप्राइज होके उसे देख रहे थे। हालांकि उन्हें लग रहा था कि ये कुछ ड्रीम तो नहीं देख रहा हूँ मैं, एक सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं, क्योंकि आते हुए रास्ते से वही तो बातें उनकी चालू थी, मन में वही चालू थी। और ये क्या रास्ते से वो, तभी उन्होंने जो साउंड था वो साउंड थोड़ा सा और बढ़ गया था। अब वो रोशनी जो थी नीचे 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 नीचे, मतलब जो यंत्र था वो यंत्र नीचे नीचे आ रहा था, और वो दूर से ये सारी चीजें देख रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि वो जो यंत्र है वो नीचे ऊपर, जैसे कि कोई आदमी सांस लेता है, अंदर लेता है बाहर छोड़ता है, अंदर लेता है बाहर छोड़ता है। तो वो जो सांस लेते हुए जैसे अपने जो एक्शंस होती है, सेम वैसे ही एक्शन यहाँ पे वो मशीन कर रहा था, जैसे कि वो ब्रीथिंग कर रहा है, और इसीलिए वो साउंड भी आ रहा था। क्यों ना मैं थोड़ा और पास जाके देखूं, इसीलिए वो थोड़ा आगे बढ़े। तभी उन्हें करंट सा महसूस लगा, और वो ऐसे फील कर रहे थे कि जैसे किसी ने उनके हाथ पैर, पूरी की पूरी बॉडी जो है वो अपनी कब्जे में ले ली है, और वो मूव भी नहीं कर सकते थे। ना वो आगे जा सकते थे, ना वो पीछे जा सकते थे। सामने होने वाली सारी घटनाएं देख सकते थे, बस इतना ही वो कर सकते थे। तो बोंकुम बाबू ने सोचा यहीं पे खड़े रह के हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि मैं तो और आगे नहीं जा सकता, अब पीछे भी नहीं जा सकता है, वहीं पे मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। और फिर वो वहाँ से ही सारी चीज़ों को नोटिस करने लगे। जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो रही थी मशीन की, अब वो पूरी तरीके से बंद हो गई। जो साउंड आ रहा था वो साउंड भी बंद हो गया था। अब 1-2 मिनट के अंतर पे डिस्टेंस पे बहुत साइलेंस हो गया, और वो मशीन में से निकलने वाला वो पिंक कलर का जो लाइट था वो भी अंदर चला गया। मशीन थोड़ी नीचे आ गई। नीचे आने के बाद उसमें से कुछ आदमियों के आवाज़ आ रहे थे, जो लग तो रहा था कि वो कोई बड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन वो साउंड कुछ अजीब ही बोल रहे थे, जैसे कि मिले पे पंग करंक, मिले पे पिंग कांग। अब ये क्या होता है पता नहीं, लेकिन मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सुपर थैंक का बटन दबाइएगा। धन्यवाद।